आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका थ्योरी आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जाके चेक कर लेंगे। इसके पहले पार्टनरशिप का भी आपका थ्योरी दे दिया गया है। अकाउंट्स का ये सेकंड चैप्टर है। इसका आज रिवीजन करेंगे फटाफट। सारे मेथड से जितने मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट, सारे तरीके से इसको बना लेंगे। छोटे छोटे करके इसको बनाएंगे। पहले हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन होता है, या गुडविल फॉर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग इसमें निकालेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। नॉर्मल प्रॉफिट पहले ऊपर ईयर लिख लेंगे, कौन कौन सा ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है आपका। 2018 का, 19 का और 20 का दिया हुआ है। कितना किसका, 2018, 2019 और 20, 3 ईयर का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ लिख रहे हैं 2018 का, 2019 का, 2020 का। 2018 में क्या दिया हुआ है, 1,40,000। 2019 में 1,60,000। 2020 में 2,80,000। आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपका 20,000 क्या हो जाएगा, प्लस होगा। एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, 20,000 माइनस होगा। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस होता है। अच्छा, ये प्लस माइनस कैसे है, अगर ये जानना है तो आप जाके थ्योरी वाला पे रिवीजन कर लेंगे एक बार। वो 10-15 मिनट का रिवीजन है, एक बार उसको रिवीजन करके फिर यहाँ आएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसको प्लस क्यों किए, इसको माइनस क्यों किए, नीचे वाले को माइनस क्यों किए। तो ये आपका ऐड हो क्या आ गया, 1,60,000। फिर आपका ऐड हो क्या आ गया, आपका 1,40,000 माइनस होगा। और ये हो जाएगा आपका 2,70,000। ये तीनों को जोड़ लेंगे पहले। तो तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया आपका 1,90,000। जब डिवाइड बाई 3 कीजिएगा तो ये 57, 5,70,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1,90,000। अच्छा, उसके बाद क्या दिया, पार्टनर्स रेमुनरेशन। ये सारा कैलकुलेट होने के बाद पार्टनर्स रेमुनरेशन का हम लोग करेंगे। अगर ईयर में दिया होता तो जिस ईयर में दिया होता उसी ईयर से माइनस करते हैं, लेकिन ये ईयर में देके नहीं, सबका कॉम्बो बोला है तो एक बार सबका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1,60,000 आएगा। इसमें माइनस क्या करेंगे, पार्टनर्स रेमुनरेशन। पार्टनर्स रेमुनरेशन माइनस कर देंगे। तो आपका पार्टनर्स रेमुनरेशन माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा। 2,500 है, 2 पार्टनर, ईच पार्टनर दिया हो, 2 पार्टनर है, गुप्ता और शर्मा, 2 पार्टनर है और 12 महीना पर मंथ दिया हुआ। आपका कैलकुलेशन में क्या देगा, पर मंथ। तो 60,000 आ गया। इसको माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, 1,30,000। अच्छा, ये माइनस क्यों किया जाता है, ये भी आपका उसमें बताया होगा कि जब पार्टनर्स रेमुनरेशन होते हैं ना, ये प्रॉफिट से माइनस होते हैं। क्यों होते हैं वो सारा उस वीडियो में बताया हो। इस वीडियो में लेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। पहले इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है, कैसे इसका सोल्यूशन किया जाता है। तो ये आपका आ गया, एक प्रॉफिट आ गया, या फिर इसको बोले तो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल बिजनेस का ये प्रॉफिट आ गया है, या फिर एवरेज प्रॉफिट। इसी को क्या बोला जा सकता है, एवरेज प्रॉफिट। तो अभी आपका गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका नंबर एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,30,000। नंबर ऑफ ईयर यहाँ 3 साल दिया हुआ, 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज, तो इंटू 3 कर देंगे तो आपका 3,90,000। ये एवरेज प्रॉफिट का गुडविल आ गया। एवरेज प्रॉफिट का गुडविल ये आ गया। अब हम लोग देखने जाएंगे कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। एवरेज प्रॉफिट का गुडविल ऐसे कैलकुलेशन करने पे आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, या फिर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। तो पहले सुपर प्रॉफिट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो 1,30,000 दिया हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी आते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देख लेंगे। NRR आपका पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 साइड से निकाला जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड
अगर एसेट साइड से निकालेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स या फिर उस तरह का एसेट जैसे फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या आपका एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ, वो सब माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। आपका एसेट, टोटल एसेट्स कितना का आ गया है? 12 लाख का है। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 1 लाख का है। आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख का है और फिर माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख का है। तो ये कितना आएगा आपका? सारा कैलकुलेशन करके 10 लाख आ जाएगा। अच्छा, इसका लायबिलिटी साइड से भी कर लेते हैं एक बार। अच्छा, दोनों साइड में करने के बाद दोनों को जोड़ना होना नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों का एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे सेम आएगा कि नहीं, कैलकुलेशन ही अलग अलग होगा। लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो आपका 10 लाख ही आएगा। इसके थ्रू भी कैलकुलेशन कीजिए तो आपका 10 लाख आएगा। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो आपका कैपिटल कितना का दिया हुआ है? आपका कैपिटल कितना दिया हुआ है? एक बार ध्यान से देखिए, इसका कैलकुलेशन खुद से कीजिए। कैपिटल दिया हुआ है आपका 13 लाख का, 1 लाख का आपका रिजर्व है और 1 लाख का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। एक लाख का क्या है? आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नहीं, यहाँ आपका कैपिटल 12 नहीं होगा, ये कैपिटल का थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 12 लाख है। 13 नहीं होगा, 12 लाख है। कैपिटल कितना है? 12 लाख है। तो आपका अगर कैपिटल से भी कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल से कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। कैपिटल से 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख का ट्रेड, तो भी आपका कितना आएगा? 10 ही लाख आएगा। तो ये कितना आ गया? 10 लाख इंटू 11%, मतलब 1,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया आपका? 1,10,000। तो आपका ये सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 का हो गया। सुपर प्रॉफिट कितना का हो गया? 20,000 का हो गया है। अब हमको क्या निकालना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। इसके थ्रू हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल का कैसे आएगा? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल, आप लिखेंगे GW, गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका सुपर प्रॉफिट 20,000 का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 का है, तो आपका ये 60,000 आ गया। अच्छा, ये दोनों वीडियो सबको समझ में आ गया कि ये दोनों कैसे निकले। इसके बाद हम कैपिटलाइजेशन वाला निकालेंगे। पहले ये दोनों का आप देख लीजिए, ये दोनों कैसे निकला है। आपने इसको अभी तक उतार लिया होगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। वो क्या होता है? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन 2 तरह का होता है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट होता है और फिर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन होता है। नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट गुडविल। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 NRR माइनस नेट एसेट। नेट एसेट एक तरह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। या फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कैपिटल रिजर्व को छोड़ के जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेट एसेट्स बोल सकते हैं। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी आपका नेट एसेट्स होता है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया, कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 इंटू 100 NRR 11 माइनस कितना कर देंगे? नेट एसेट्स कितना आया है? 10 लाख आया है। आपका नेट एसेट्स कितना आया? कैलकुलेट हो कि 10 लाख आया हुआ है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आएगा? कैलकुलेशन कीजिए तो 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, 118 आएगा। 11 11
81,818 माइनस कितना कर देंगे, 10 लाख से माइनस कर देंगे। जब आप 10 लाख से माइनस कीजिए माइनस 10 लाख, तो आपका आ गया 181818। ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या निकालेंगे हम, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, आपका वही आएगा जो ऊपर आया था 181818। ये आपको समझ में आएगा कैपिटलाइजेशन गुडविल कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फिर इसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट की तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आज का क्लास यही तक रखते हैं। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट या फिर जो आपके क्लास के अपने दोस्त सर्कल है उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक छोटा सा वीडियो है जिससे उनका भी बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट लेने के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, इसको और भी क्वालिटी को अच्छा से अच्छा करने का चेष्टा किया जाएगा। अभी तक आपको जो भी समझाया जा रहा है उसमें कुछ भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, उसको आपको वापस से फिर से समझा दिया जाएगा। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।